गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट के पार्ट 8 को जानेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ने को मिलेगा वॉशिंग सोडा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है। केमिकल नेम क्या है मतलब कि देखिए, हम लोग का घर में कैसा होता है, दो नाम होता है ना, एक पुकारू नाम जो घर में जानता है और एक ऐसा नाम जो हम लोग हर जगह होता है सर्टिफिकेट्स में। ऐसे ही हर चीज़ को एक केमिकल नेम दिया जाता है, जिसका हर जगह केमिकली नेम से सेम होता है और बाकी अलग अलग देशों में अलग जैसे बोलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे वॉशिंग सोडा को सर्फ भी बोल देते हैं ना। तो केमिकल नेम उसका क्या होता है, केमिकल नेम होता है, इसमें गलत लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट। इसका पूरा नाम होता है, गलत नहीं, आधा लिखा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट करने का मतलब क्या है ना कि इसमें आपका सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, इसलिए इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट। और इसका केमिकल फार्मूला क्या है, Na2CO3 डॉट 10H2O। समझे? तो हम लोग नाम तो जान लिए। अब ये वॉशिंग सोडा जो है वो बनता कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या है ये जान लें कि वॉशिंग सोडा बनने के लिए मेन जो उसका है वो होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब जो घर में कॉमन सॉल्ट हो ना, उसी के द्वारा हम लोग जो है वॉशिंग सोडा बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो जब हम लोग सोडियम क्लोराइड में 3 चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इसको याद रखना है। नमक में जब हम अमोनिया, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या मिलाते हैं, अमोनिया, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब सोडियम क्लोराइड में अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग मिलाते हैं तो रिएक्शन करके क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। इसमें जो आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिख रहा है ना, ये भी एक का सॉल्ट है जो कि हम लोग आगे वाला आपका जो है स्लाइड में पढ़ लेंगे। फिलहाल हम लोग जानते हैं कि इसमें दो जो आपका प्रोडक्ट आया, इस प्रोडक्ट को हम लोग आगे जब सेकंड स्टेप में जाते हैं तो होता क्या है कि ये जो हम लोग को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो मिला था हम लोगों को, इसको हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं। और जैसे ही गर्म करते हैं ना तो इसमें क्या होता है ना कि गर्म करते ही जो हम लोग पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलाए थे वो तुरंत छोड़ देता है, और छोड़ते ही क्या बच जाता है, सोडियम कार्बोनेट। तो पहले हम लोग क्या किए, पहले हम लोग 3 चीज़ को मिलाए। क्या क्या मिलाए थे नमक में, अमोनियम, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम लोग अमोनियम, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाए तो पहला प्रोडक्ट बना हम लोग का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हम लोग जैसे ही गर्म किए वैसे ही पानी और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, और छोड़ते ही क्या बच गया, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो होता है ना उसको हम लोग सोडा ऐश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडा ऐश। अब यहाँ से लोग सोडियम कार्बोनेट तो मिल गया। अब सोडियम कार्बोनेट में हम लोग क्या पढ़े थे, उसका केमिकल नेम क्या था, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। मतलब अब इसी सोडियम कार्बोनेट में अगर हम लोग स्टेप 3 में जाते हैं और 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जब हम लोग इसमें मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखिए कितना इजी था। पहला स्टेप में क्या किया हम लोग, नमक में हम लोग अमोनिया प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिला है, जिससे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल गया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग दूसरा स्टेप में गर्म कर दिए। गर्म करते ही क्या हुआ, उसमें से हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर छोड़ दिया, मतलब जो पहले डाले थे वो छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद मिल गया हम लोग को सोडा ऐश, जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। और तीसरा स्टेप में यही सोडियम कार्बोनेट में हम लोग 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलाएं तो ये बन गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और इसी को हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा। इसमें जो हम लोग देख रहे हैं ना कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में हम लोग को मिलता है। ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो मिलता है ये हम लोग को बताता है कि ये जो है ये इसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर आपको देखना है कि किसी भी चीज़ में कोई भी क्रिस्टल पार्टिकल, जैसे अब नमक या चीनी, वो जो भी आपको पार्टिकल क्रिस्टलाइन फॉर्म में दिखे ना तो उसमें ये चीज़ समझ में आ जाता है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में दिखता है, वो थोड़ा चमकदार होता है ना। और उसको टेस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो,
उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग कर सकते हैं कि अगर हम लोग उसको फिर से हीट करेंगे तो वो जो आपको वाटर मॉलिक्यूल है वो रिलीज़ करेगा। देखो आप कभी बहुत सारा केक वेक आजकल बन जाता है तो कहता है शुगर को कैरेमलाइज करते हैं, तो शुगर को क्या करता है ऐसे ही रोस्ट करता है तो वो पानी पानी होने लगता है और फिर धीरे धीरे ब्राउन होने लगता है ना। तो यही तरीका है पूरी का पूरा जिससे हम लोग वॉशिंग सोडा बनाए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन जान लिए, अब ये वॉशिंग सोडा का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है वो हम लोग जानते हैं। तो वॉशिंग सोडा का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब ये पूरा ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन है, आपको इजीली ये दिख जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, ये सॉल्युबल इन वाटर है, मतलब ये जो वॉशिंग सोडा है ये जो निकल के आया है प्रोडक्ट, ये आप देखे होगे, आप घर में देखते हो सर्फ को पानी में मिलाते हो तो पूरी तरह से घुल जाता है ना, सर्फ ही है ना वॉशिंग सोडा। या तो वो क्या करते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा जो सॉल्युबल इन वाटर होता है, और ये वॉशिंग सोडा है ये अल्कलाइन नेचर होता है। अल्कलाइन नेचर मतलब आप जान रहे हो कि अगर हम लोग लिटमस पेपर लिए, रेड लिटमस पेपर, और वो अल्कलाइन हुआ तो रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, है ना। वॉशिंग सोडा का ना क्लींजिंग प्रॉपर्टी भी है, बहुत जगह एज ए डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, और वाइट कपड़ा में भी वॉशिंग सोडा को ज़्यादातर अच्छे से यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें क्लींजिंग प्रॉपर्टी होते हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टी के बारे में जान लिए हम लोग, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्या बोल रहा है, ये एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दूसरा बोल रहा है ये पानी में घुल सकता है, और ये अल्कलाइन है, मतलब ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। और दूसरा क्या बोल रहा है, ये क्लींजिंग प्रॉपर्टी भी होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है यूजेस, तो अभी तो हम लोग आपका प्रॉपर्टीज़ में ही पढ़े, ये क्लींजिंग इसका एजेंट है, ये एज अ क्लींजिंग एजेंट यूज़ होता है। तो बहुत जगह हम लोग देखते हैं एज अ वॉशिंग क्लोथ, कपड़ा धोने का काम आता है ना, तो वॉशिंग सोडा काम करता है। उसके बाद हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी में देखेंगे कि बोल रहा है रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस मतलब क्या होता है ना, पानी में एक जो होता है एक हार्डनेस होता है जो हम लोग को समझ में नहीं आता, वो कैसे समझ में आएगा हार्डनेस हम लोगों को, कि जब आप कोई चीज़ को करोगे ना तो पानी जो है ना पूरी तरह से उसको क्लीन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी पानी में होते हैं ना, बहुत सारे मेटल्स एंड डर्टनेस मिले हुए रहते हैं, तो पानी को हार्डनेस करता है। हार्डनेस का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि पानी हार्ड है, हार्डनेस मतलब यहाँ पे इम्प्यूरिटीज़ टाइप के आपके वाटर मॉलिक्यूल में होते हैं। तो इम्प्यूरिटीज़ को सॉफ्ट करने के लिए बहुत सारा प्रोसेस है, जैसे हम लोग पानी को गर्म भी करेंगे तो भी वो सॉफ्ट प्रॉपर्टीज़ आ जाएगा। उसी तरह का वॉशिंग सोडा क्या करता है, जब हम मिलाएंगे तो बहुत ही वाटर को हार्डनेस रिमूव करने का काम करता है। उसके बाद बोल रहा है थर्ड क्या यूजेस है, थर्ड यूजेस ये है आपका कि इन मैन्युफैक्चरिंग ग्लास सोप एंड पेपर, मतलब कहाँ पे ग्लास या कोई सोप बनता है या पेपर बनता है ना, तो उसमें भी यूज़ होता है। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि ये सोडियम कंपाउंड है, तो ये बोरेक्स बनाने में काम आता है। बोरेक्स के बारे में आप सुने हो, बहुत सारे लोग तो अब ऑनलाइन गेम खेलते हैं ना, ऑनलाइन कैरम ये सब। तो पहले जब हम लोग बच्चे थे ना, हम लोग ओरिजिनल कैरम बोर्ड खेलते थे, आप लोग की तरह नहीं मोबाइल में कैरम बोर्ड खेलना। तो जब कैरम बोर्ड खेलते थे ना, तो उसमें ना फिसलने के लिए हम लोग पूरा पाउडर यूज़ करते थे, इसका अलग से पाउडर आता था। तो वही बोरेक्स तरह का पाउडर होता है, वो एक तरह से वो होता है वो जो कि वो स्मूथ कर देता है सरफेस को। तो इस तरीक़े से हम लोग सारे यूजेस को जान लिए। पहला यूज़ क्या बोला है, एज अ क्लीनिंग एजेंट। जिस तरीक़े से कंगना रनौत जी बॉलीवुड में सारे गंदगी को साफ़ कर रही है ना, उसी तरीक़े से ये भी कपड़ों में से ग्रीजिंग प्रॉपर्टी, डेड प्रॉपर्टी को निकालने का काम करता है। दूसरा, ये परमानेंट आपका हार्डनेस जो पानी का है वो भी निकालता है, पानी को सॉफ्ट बनाता है ना। तीसरा, ग्लास सोप एंड पेपर कंपनी में यूज़ होता है। और तीसरा, सोडियम कंपाउंड एज अ बोरेक्स बनाने में भी वॉशिंग सोडा का यूजेस होता है। तो ये यहाँ हमारा वॉशिंग सोडा का आपका पूरा टॉपिक ख़त्म हुआ फ्रेंड। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।